दोस्तों, एक 6 साल की नन्ही सी बच्ची गुलाबी फ्रॉक पहने, आंखें चमकती हुई, हंसते हुए शादी के घर में दौड़ रही है। लोग कह रहे हैं, अरे कितनी प्यारी है विधि, बिल्कुल परी लग रही है। और उसी भीड़ में एक औरत खड़ी है, मुस्कुरा रही है, लेकिन उसकी आंखों में आग जल रही है। उसे ये हंसी बर्दाश्त नहीं हो रही, उसे ये खूबसूरती बर्दाश्त नहीं हो रही। और अगले ही पल वो बच्ची को प्यार से गोद में उठाती है और कहती है, चलो बेटा, ऊपर छत पर चलते हैं, वहां ठंडी हवा लगेगी। बस 10 मिनट बाद वही नन्ही परी पानी के टब में मरी पड़ी है। होठ नीले पड़ चुके हैं, आंखें खुली की खुली रह गई हैं। और नीचे आती है वही औरत, कपड़े भीगे हुए, चेहरा बिल्कुल शांत, और रोने का नाटक करते हुए कहती है, बच्ची डूब गई, मैं बचाने की कोशिश कर रही थी, पर सच कुछ और था। वो बचाने नहीं, मारने गई थी। और ये उसकी चौथी हत्या थी। चौथी नहीं, पहली भी नहीं, दूसरी भी नहीं, बल्कि उसने अपना सगा बेटा भी इसी तरह डुबोया था। दोस्तों, नाम है पूनम, उम्र महज 30 के आसपास, पढ़ी लिखी, एमए पॉलिटिकल साइंस, और दुनिया की सबसे खतरनाक साइको किलर में से एक, जो बच्चों को नहीं, उनकी खूबसूरती को मारती थी। जो भी मेरे दोस्त चैनल पर नए हैं, प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। ये कहानी है पूनम की, जिसने माँ, बुआ, चाची, मामी, हर रिश्ते को खून से लाल कर दिया। साल था 2023। पूनम की ससुराल थी सोनीपत के पास बोहड़ गांव में। उसकी ननंद की देवरानी की बेटी का नाम था खुशबू। उम्र सिर्फ 2.5 साल थी। गाल गुलाबी, आंखें बड़ी बड़ी, हंसती तो पूरे घर में रौनक आ जाती। पूनम जब भी आती सब तारीफ करते, वाह कितनी सुंदर बच्ची है। और पूनम के अंदर कुछ टूटता, उसे लगता मुझसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं होना चाहिए। एक दिन घर में कोई नहीं था। पूनम ने बच्ची को गोद में उठाया, बाथरूम में ले गई, टब में पानी भरा और फिर बड़े आराम से बच्ची का सिर पानी में दबाया। बच्ची छटपटाई, हाथ पैर चलाए, लेकिन 2 मिनट में सब खत्म। बाहर आकर पूनम जोर जोर से रोने लगी, मेरी बच्ची डूब गई, मैं कुछ नहीं कर पाई। सबने गले लगाया, सबने हादसा मान लिया। पूनम ने मातम मनाया और अंदर ही अंदर जश्न मनाया। लोगों को शक न हो, इसके लिए पूनम ने बहुत खतरनाक कदम उठाया। उसने अपना सगा बेटा, उम्र करीब 3 साल, उसे भी उसी टब में डुबो दिया। बाहर आई तो कहानी तैयार थी। खुशी को बचाने की कोशिश में मेरा बेटा भी डूब गया। 2 मासूमों के शव एक साथ उठे। गांव वाले रोए, पूनम सबसे ज्यादा रोई और रात को अकेले में मुस्कुराती। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, अब मेरे आसपास कोई सुंदर नहीं होना चाहिए। कुछ महीने बाद पूनम अपने मायके आई। गांव सिवा पानीपत के पास है। यहाँ उसका सगा भाई रहता था। भाई की बेटी थी जिया, उम्र 4 साल, बिल्कुल गुड़िया जैसी, लंबे बाल, गोल गाल, हंसते ही डिम्पल पड़े। पूनम आई और फिर वही जलन उसको होने लगी। रात को सोते वक्त जिया से बोली, बेटा आज बुआ के साथ सोएगी ना? जिया ने मासूमियत में हाँ कर दी। रात के 2 बजे सब सो रहे थे। पूनम जिया को गोद में उठाकर घर के पीछे पशु बाड़े में ले गई। वहां बड़ा हौद था, पानी से भरा हुआ था। फिर वही काम, बच्ची की गर्दन पकड़ी, सिर पानी में डुबोया। जिया की छोटी छोटी टांगे हिली और फिर वो शांत हो गई। सुबह पूनम फिर रोई। जिया रात में उठकर हौद में गिर गई। मैंने बहुत कोशिश की, फिर लोगों ने हादसा मान लिया, फिर उसको दफना दिया। फिर पूनम ने जश्न मनाया। अब तक 3 मासूम उसकी जलन की भेंट चढ़ चुके थे। अब आता है वो दिन जिस दिन पूनम का घमंड टूटा। नौलथा गांव में रिश्तेदारी में शादी थी। पूरे घर में रौनक थी, डांस हो रहा था। और वहां आई 6 साल की विधि। गुलाबी लहंगा, बालों में रिबन, हंसती सी परी लग रही थी। सब कह रहे थे, कितनी सुंदर है ये बच्ची। पूनम फिर जल उठी। उसने विधि को प्यार से बुलाया, बेटा छत पर चलते हैं, वहां फोटो खींचते हैं। विधि खुशी खुशी चली गई। छत पर एक छोटा सा कमरा था। अंदर प्लास्टिक का टब पड़ा था, पानी भरा हुआ था। पूनम ने कहा, बेटा टब थोड़ा सरकाओ। जैसे ही विधि झुकी, पूनम ने पीछे से गर्दन पकड़ी और जोर से पानी में दबा दिया। विधि ने जोर जोर से छटपटाना शुरू किया। उसके हाथ पैर चल रहे थे, पानी उछल रहा था। पूनम के कपड़े पूरी तरह भीग गए। 2 मिनट बाद सब खत्म। पूनम नीचे उतरी, उसके कपड़े टपक रहे थे। घर की औरतों ने पूछा, ये कपड़े कैसे भीग गए? तब शुरू हुआ झूठ का सिलसिला। किसी से बोली दूध गिर गया था, किसी से बोली पीरियड्स आ गए, धोकर आई हूं,
किसी से बोली पानी का जग गिर गया। 3 अलग अलग बातें एक ही सवाल पर शक पक्का हो गया। फिर देखा गया तब बहुत छोटा था, 6 साल की बच्ची का उसमें डूबना नामुमकिन था। बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद था और सीसीटीवी में सिर्फ पूनम ही ऊपर जाती आती दिखाई दे रही थी। परिवार वाले पुलिस के पास गए। पुलिस ने पूनम को पकड़ा। पहले तो वो झूठ बोलती रही, फिर थप्पड़ पड़े, सख्ती हुई और उसने सब उगल दिया। उसने कहा, हाँ मैंने विधि को मारा है और पहले भी 3 बच्चों को मार चुकी हूँ, मेरा अपना बेटा भी, क्योंकि वो सब मुझसे ज्यादा सुंदर थे। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। हर हत्या के बाद मुझे सुकून मिलता था। पुलिस वाले भी सुन रह गए। पानीपत के एसपी भूपेंद्र सिंह ने कहा, हमने सैकड़ों केस देखे हैं लेकिन ऐसा साइको किलर पहली बार देखा है। यह औरत हत्या के बाद जश्न मनाती है। आज पूनम जेल में है, 4 हत्याओं का केस चलेगा, उसे उम्र कैद या फांसी भी हो सकती है, लेकिन 4 मासूम फिर कभी नहीं लौटेंगे। खुशी, जिया, विधि और पूनम का अपना बेटा, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ सुंदर पैदा हुए थे। दोस्तों, ये कहानी कोई फिल्म नहीं, सच्चाई है। और सच्चाई ये भी है, जलन इंसान को हैवान बना देती है। पूनम पढ़ी लिखी थी, घरेलू औरत थी, बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लगती थी, लेकिन अंदर से खोखली थी। तो अगली बार जब कोई बच्चा हंसे, उसकी तारीफ करो और याद रखो, खूबसूरती को कभी जलन की नजर न लगने दो, क्योंकि कोई पूनम फिर न जाग जाए। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाओ, ताकि 4 और मासूमों की चीखें व्यर्थ न जाएं। अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।